रात गहरी थी, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान पर तारे चमक रहे थे, जैसे कोई चुपचाप जिक्र कर रहे हों। हवा हल्की सी सरसराती थी, जैसे खुद फिजा भी किसी मुकद्दस लम्हे का इंतजार कर रही हो। और फिर आसमान के एक कोने से एक नाजुक मगर रोशन चांद उभरा। मगर ये कोई आम चांद नहीं था, ये मुहर्रम का चांद था। हर साल जब ये चांद निकलता है तो ये सिर्फ एक नए साल की शुरुआत का ऐलान नहीं करता, बल्कि ये एक पुकार है हमारी रूह के लिए। अब भी वक्त है, लौट आओ, नई इरादे के साथ जियो, नई तौबा से दिल को साफ करो और अपने रब के करीब आ जाओ। ये चांद हमारी आंखों से क्या कहता है? मैं हर साल लौटता हूं, मगर क्या तुम भी हर साल अपने दिल को नया करते हो? मुहर्रम का चांद हमें याद दिलाता है, बीते साल में जो छूट गया अब उसे पकड़ने का वक्त है, जो टूट गया उसे जोड़ने का वक्त है, और जो बिगड़ गया उसे संवारने का वक्त है। क्योंकि इस्लामी साल की शुरुआत शोर शराबे से नहीं होती, बल्कि सजदों और आंसुओं से होती है। एक नई रात, एक नया चांद और एक रब से किया गया नया वादा। या अल्लाह, इस बार मैं तुझे नहीं भूलूंगा, इस बार मैं वक्त को बर्बाद नहीं करूंगा, और इस बार मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। चांद देखने की सुन्नत दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया चांद देखते थे तो एक बहुत खूबसूरत दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुका अल्लाहु। हदीस में मिलाई, या अल्लाह, इस चांद को हमारे लिए बरकत, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ निकाल। ए चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, बल्कि एक इरादा है, नए साल को भलाई के साथ शुरू करने का। जब हम नया चांद देखते हैं, खासकर मुहर्रम का चांद, तो हम सिर्फ आसमान की एक नई शक्ल नहीं देख रहे होते, बल्कि एक नई शुरुआत, एक नई रहमत, एक नई उम्मीद को देख रहे होते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि नया चांद देखकर दुआ करें। क्यों? क्योंकि उस दुआ में महज अल्फाज नहीं, बल्कि एक पूरा जज्बा, एक तलब और एक इरादा छुपा होता है। इस दुआ में 4 बेशकीमती इल्तिजाएं होती हैं। एक, यमन यानी बरकत और खुशहाली। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या रब, ये नया साल हमारे लिए बरकत और रहमत का साल बना दे। हमारी रोजी में, हमारे घरों में और हमारी नियतों में बरकत हो, ताकि कम भी हो तो बहुत लगे। 2, ईमान, दिल का सबसे कीमती तोहफा। हम मांगते हैं कि या अल्लाह, हमारे ईमान की हिफाजत कर और इस नए साल में हमें अपने करीब कर दे। क्योंकि अगर ईमान सलामत है तो सब कुछ है, और अगर ईमान डगमगाने लगे तो दुनिया की सारी दौलत भी बेकार है। 3, सलामती, तंदुरुस्ती, अमन और हिफाजत। हम कहते हैं, या रब, इस साल को हमारे लिए बीमारियों से, आफतों से और ज़ाहिरी व बातनी फितनों से महफूज बना दे। क्योंकि जिस साल में सलामती हो वही साल कामयाबी वाला होता है। 4, इस्लाम, दीन पर कायम रहने की दुआ हम इल्तिजा करते हैं। या अल्लाह, हमें इस साल दीन पर मजबूती से चलने की तौफीक दे और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आशिक बना दे। क्योंकि सच्ची इस्लामी ज़िंदगी ही जन्नत की तरफ का रास्ता है। और फिर आखिरी अल्फाज, रब्बी व रब्बुकुल्लाह। जब हम ये कहते हैं कि मेरा और तेरा रब अल्लाह है, तो हम एक हकीकत को जाहिर करते हैं कि ये चांद भी अल्लाह का बंदा है, और मैं भी, हम और चांद दोनों उसकी मखलूक हैं। वो रब जिसने इसे बनाया, उसी ने हमें भी रोशनी दी। बस फ़र्क इतना है कि चांद आसमान को रोशन करता है, और हमारा दिल तब रोशन होता है जब हम सजदे में गिरते हैं। जब नया साल आता है तो दुनिया वाले जश्न मनाते हैं, मगर इस्लाम में नया साल आता है एक सन्नाटे और सजदे के साथ। क्यों? क्योंकि वो महीना कोई आम महीना नहीं, वो मुहर्रम है, अल्लाह का महीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे बेहतरीन रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। सहीह मुस्लिम। सोचिए, कोई महीना जिसे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह का महीना कहें, वो कितना पाक, कितना अफजल और कितना रहमतों भरा होगा। इसी मुहर्रम में इतिहास की सबसे दर्दनाक और सबसे रूहानी घटना पेश आई, करबला का वाक़या, जहां इमाम हुसैन
रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनके अहले बैत ने पानी की एक बूंद के बिना भूख और प्यास में हक और सच्चाई के लिए जान की कुर्बानी दी। वो कह सकते थे हाँ, वो झुक सकते थे जुल्म के सामने, मगर उन्होंने चुना सब्र, तौहीद और शहादत। मुहर्रम का चांद तारीख नहीं, तालीम देता है। जब हम मुहर्रम का चांद देखते हैं तो वो हमें सिर्फ तारीख का बदलाव नहीं दिखाता, वो हमें याद दिलाता है कि वक्त फिर से शुरू हो गया है। क्या तुम भी बदलने के लिए तैयार हो? ये महीना कहता है जिंदगी की तरफ नई निगाह से देखो, हक के लिए खड़े रहो, चाहे अकेले रहो, और कुर्बानी से डरो नहीं, क्योंकि उसी में जन्नत है। मुहर्रम का महीना हमें सिखाता है कि हक कभी हारता नहीं, और झुकना है तो बस सजदे में झको। जब दुनिया नया साल मनाती है वो शोर, आतिशबाजी और धुआं लेकर आती है, मगर हमारा नया साल शुरू होता है सजदे और दुआ से। जब हम चांद को देखते हुए कहते हैं या अल्लाह, ये साल मुझे गुनाहों से दूर कर, मुझे हुसैन की राह दिखा, मुझे सुन्नतों का दीवाना बना दे। हर नया चांद हमें एक मौका देता है गुनाहों से तौबा का, नफरतों को मिटाकर मोहब्बत अपनाने का, दीन में मजबूती और दुनिया में सादगी का रास्ता पकड़ने का। हम सिर्फ नया कैलेंडर नहीं बदलते, हम अपना कल्ब, नीयत और रास्ता बदलते हैं। या अल्लाह, तू इस मुहर्रम के चांद को हमारे लिए रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का पैगाम बना दे। हमारे दिलों से गुनाहों की स्याही धो दे, हमें अपने नबी की सुन्नतों और इमाम हुसैन की कुर्बानी का सही मायने में समझदार बना दे, और ये साल हमारे लिए जन्नत का सफ़र बन जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हर नया चांद एक नई तौबा है, और हर तौबा एक नया रास्ता जन्नत की ओर।